जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रमुख प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह प्रश्न पीईटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है वीडी सावरकर। क्या है पहला प्रश्न? वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अभिनव भारत। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, उसका क्या नाम था? अभिनव भारत। इसकी स्थापना 1904 में की गई और कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र के नासिक में। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कहाँ थी? कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। तो फिर से समझते हैं। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? वो था अभिनव भारत। इसकी स्थापना 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला स्थापित किया गया, जो 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी कि मित्र मेला ही अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने ही भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई यानी किस जगह पे की गई थी? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? तो कानपुर में की गई थी। इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल थे, ये इसके अध्यक्ष थे। कुछ प्रमुख लोग और भी थे, जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। तो इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल थे, वो अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मुख्य आरोपी कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो इन्हें गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। अब काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में जानते हैं। तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्या थी घटना? उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। इसमें 29 क्रांतिकारी पकड़े गए। अब इसमें फांसी किस किस को और कहाँ कहाँ दी गई, ये हम समझते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? इन्हें गोरखपुर जेल में दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। इसमें एक क्रांतिकारी इस केस से बचकर निकल गए थे, तो वो क्रांतिकारी हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए।
अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर पार्क में पुलिस के मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली। तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसने कहा था? किसने कहा था? दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये पंक्ति किसने कही थी? तो ये पंक्ति आपकी कही थी वाजिद अली शाह ने। तो वाजिद अली शाह कौन थे? बंगाल के आखिरी नवाब, अवध के आखिरी नवाब, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने ये पंक्ति कही थी। और इस पंक्ति का इस्तेमाल भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने और फांसी दिए जाने के समय किया गया था। तो प्रश्न है, किसने कहा था? दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। वाजिद अली शाह ये अवध के आखिरी नवाब थे। ये पंक्ति इन्हीं की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया, रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। इसका आंसर क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद है। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। लेकिन ये नारा हसरत मोहानी ने लिखा था। लेकिन दिया किसने? भगत सिंह ने। लिखा किसने? हसरत मोहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? देखिए, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। किसके साथ फेंका था ये बम? तो ये बम फेंका था इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ। बटुकेश्वर दत्त के साथ ये बम इन्होंने फेंका था। भगत सिंह ने ये बम बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में फेंका था। इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और बाद में कुछ और सदस्य, टोटल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति पर गोलियां चलाईं? तो वो थी आपकी वीना दास। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास ये इसके प्रारंभिक सदस्य थे। लेकिन अंबिका चक्रवर्ती इसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। तो भगत सिंह, भगवती शरण बोरा, यशपाल तथा छबीलदास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।